जी निरुजा जी, जो बात आखिर में राजेश जी ने कही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लंबी रेस के घोड़े हैं, नायडू और नीतीश। मुझे लगता है कि इनकी एक्सपर्टीज इसमें होगी कि वो मोदी को कितना फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, कितनी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक बात पता है कि लोहा अभी गर्म नहीं है। जब फ्रस्ट्रेट करते करते एक ऐसी लिमिट तक पहुंचेंगे जब उनको लगेगा कि अब हथौड़ा मारना चाहिए, तो वह हथौड़ा मारेंगे। अभी हथौड़ा नहीं मारेंगे क्योंकि अभी लोहा ठंडा है। अभी वो फ्रस्ट्रेशन का दौर इन्होंने स्टार्ट किया है, जो एक एक्सरसाइज होती है कि फर्स्ट फ्रस्ट्रेट द मोदी एंड हिज गवर्नमेंट। तो जो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, जब झल्लाना शुरू करेंगे और फिर उनके ऊपर, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना नहीं आता ना इस आदमी को, तो वो उसका टेस्ट लेंगे। और लगता है कि नायडू तो इस मामले में थोड़े से एक्सपर्ट है, पुराने एक्सपर्ट है। पर हाँ, असली चेहरे धीरे धीरे 23 जुलाई के बाद आने शुरू हो जाएंगे सामने। मेरे जैन जी। जी देखिए दिनेश जी, नीतीश कुमार को अगर एक बार के लिए हम अलग रख के भी सोचें तो जो चंद्रबाबू नायडू है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी टीडीपी पार्टी है, उसका जो आइडियोलॉजी है उसमें और मोदी जी की आइडियोलॉजी में इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस कब तक ये लोग मैनेज कर पाएंगे, मोदी जी और नायडू कब तक मैनेज कर पाएंगे, उसके ऊपर इस सरकार की ड्यूरेबिलिटी में डिपेंड करेगी। देखिए मैं मानती हूँ कि देखिए सब पैसे का काम पैसे से ही चलता है। उसके लिए चंद्रबाबू नायडू डेफिनेटली एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट शायद कुछ समझौता करें, जैसा कि उन्होंने किया, यह जानते हुए भी कि इनका माइनॉरिटीज के प्रति क्या रवैया है, लेकिन उन्होंने अपने स्टेट के हित में, जैसा कि बताया जा रहा है कि भाई स्टेट के हित में स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस के लिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन जो अभी मेरे से पहले सभी बता चुके हैं विद्वान प्रवक्ता कि भाई केंद्र की स्थिति कहाँ है जो स्पेशल स्टेटस दे दें और ये जो आपकी राजधानी को बनाने के लिए इतना पैसा दे दें। देखिए राजधानी बनाने के लिए इनफैक्ट उसमें चंद्रबाबू नायडू बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइस मांग रहे हैं। वो अल्ट्रा मॉडर्न और इंडिया की बेस्ट राजधानी बनाना चाहते हैं। अगर यहाँ से डिमांड आएगी तो फिर कल को तो पंजाब और हरियाणा खड़े हो जाएंगे। भाई उनको भी तो चाहिए, वहां भी तो है राजधानी का झगड़ा कि भाई हमें भी दो पैसा। उसके अलावा और अगर इस तरीके के स्पेशल स्टेटस बिहार को मान लिया पिछड़ेपन की वजह से दिए जाएंगे तो झारखंड भी तो बाजू में तैयार बैठा है, उड़ीसा भी बैठा है तैयार। तो मतलब एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, मतलब नई लाइन लग जाएगी दरवाजे पे मोदी जी के कि हमें स्टेटस चाहिए, हमें स्टेटस चाहिए और हमें भी राजधानी चाहिए। बहुत सारी राजधानियां ऐसी है कि बड़े उनका हालात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल खत्म हो चुका है, बोल चुका है। शिमला है, शिमला में देखिए कितना बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ चुका है, वहां बार बार वहां बाढ़ आई, पहले तो पहाड़ है और ऊपर से बाढ़ आई तो वहां बैठ चुका है। तो ये चीजें, तो ये एक अनएंडिंग चीज है। ये तो मेरे हिसाब से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है जो इनका चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश और मोदी का। ये सूनर और लेटर इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, कॉन्ट्रडिक्शन, फ्रिक्शंस पैदा होंगे और वो टूटना अवश्यम भावी है। अब मान लीजिए जैसे जो ये इन्होंने हिंदुत्व की पिच को दोबारा से हवा देनी शुरू कर दी, मतलब चूल्हे में लकड़ियां डाल रहे हैं दबा दब की आग तेज करो, हिंदुत्व की आग तेज करें तो सीधा उसका टारगेट कौन है? मुसलमान। और मुसलमानों को चंद्रबाबू नायडू प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, एनकरेजमेंट दे रहे हैं, उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी की उन जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, एंटी मुस्लिम राजनीति है, उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। इसमें देखिए पैसा, और जितना पैसा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की डिमांड जो है इतनी लंबी चौड़ी, उतने में तो मोदी जी पूरे इंडिया में बीजेपी की सरकार बना ले। इतने पैसे में तो मोदी जी व्यापारी हैं, वो पॉलिटिक्स को व्यापार के टर्म्स में तौलते हैं कि भाई जितना पैसा तो मांग रहे हो इतने में तो मैं सारे विधायक खरीद डालूं इंडिया के। तो एक सर्टेन लिमिट तक मोदी जी जो है टेकर गिवर की भूमिका निभाएंगे। बाकी के उसमें जिस वक्त मोदी जी हाथ खींचना शुरू करेंगे उसी वक्त यहाँ ये पैदा होगा, तनाव पैदा होगा और वो टूटेगा। मोदी जी को अपनी योजनाओं के लिए भी तो चाहिए, भाई 80 करोड़ को खाना दिया जा रहा है और वो जारी रहेगा अगले 5 साल, पैसा उसके लिए भी चाहिए। और मोदी जी, जो मेरा मानना है,
कांग्रेस का जो न्याय पत्र है बना हुआ तैयार, ये उसको चोरी करेंगे, पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, नाम बदल देंगे उसका और उसको कॉपी पेस्ट करेंगे कांग्रेस के न्याय घोषणा पत्र को। तो उन्हें तो अपनी स्कीम्स के लिए पैसा चाहिए, वो कहीं को राज्यों को बांटेंगे। वो जो आपने बोला अभी कि हाँ भाई कहेंगे कि तू अच्छा एक वहां पे ये तेरे को लगवा देते हैं, कैसा यहाँ प्लांट यहाँ लगवा देते हैं, गुजरात से ले जा और वहां पे तेरा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसके अलावा मोदी जी कुछ देने वाले हैं नहीं, और वो कब तक सरकाएंगे इस चीज को, कब तक चलेगा, कब तक चंद्रबाबू इसको बर्दाश्त करेंगे और या नीतीश कब तक बर्दाश्त करेंगे। मुझे लगता है नीतीश तो कर लेंगे, क्योंकि नीतीश की थोड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है, उनकी पार्टी को भी टूटने का खतरा है, स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं है। और लेकिन क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपने बल पे सरकार बनाए हुए हैं, तो वो एक कमांडिंग पोजीशन में है, अपर हैंड है चंद्रबाबू नायडू का। नीतीश कुमार तो शायद दब जाए, लेकिन चंद्रबाबू नहीं दबेंगे। एक बात और कहना चाह रही थी मैं दिनेश जी, जो राहुल गांधी ने पत्र लिखे हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हैं उनको, और विपक्ष के नेता जो हार गए हैं, वो देखिए, और आपने बताया मोदी जी ने फोन किया था, देखिए राहुल गांधी ने बिल्कुल ब्रिटिश एथोस के मुताबिक लेटर लिखा है। क्योंकि ब्रिटिश का क्या है, देखिए वहां अब बार बार जिक्र हो चुका है कि कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस, वहां मतलब उनका संविधान 2% भी लिखित में नहीं है, सारा कन्वेंशन से चल रहा है। और ब्रिटिश जो पीपल है वो लोग बहुत पसंद करते हैं परंपराओं से जुड़े रहना, एंटीक्विटी को वो बहुत पसंद करते हैं। अभी देखिए ना उनकी पार्लियामेंट में देखिए कितनी ठुसाठुस भरी रहती है, लेकिन चलेगी वही पार्लियामेंट, 600 650 से ज्यादा वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते हैं, लेकिन वही चलेगी। तो वो राहुल गांधी ने ब्रिटिश एथोस को कि लेटर राइटिंग, उन्होंने लेटर लिखा, ना कि जो अमेरिकन वे ऑफ कन्वर्सेशन की, उठाया फोन और जो जल्दी इंस्टेंट काम नहीं किया उन्होंने, उसमें समय लगाया लिखने में। और मेरा मानना ऐसा है कि उसको ज्यादा पसंद किया जाएगा वहां के जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हैं उनके द्वारा, वो चीज ज्यादा पसंद की जाएगी। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात जो लिखी है दिनेश जी, राहुल गांधी ने, उन्होंने लिखा है कि जिन वैल्यू में मैं बिलीव करता हूं, आपने जो कैंपेन किया वो उन्हीं वैल्यूज के ऊपर बेस्ड था। तो उन्होंने उनसे अपनी एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी भी जताई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फ्यूचर में, और देखिए ब्रिटिश ट्रेडिशन में तो शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है ऑपोजिशन लीडर, तो वो जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है वो उसी उसमें लेंगे उसको, उसी भावना से उस लेटर को लेंगे कि भाई हम लोग एक ही आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाले लोग हैं। और अब ये देखिए, ये तो भ्रम टूट रहा है कि राइट का उभार हो रहा है दुनिया भर में। अभी आप हमारे इंडिया में देख लीजिए, राइट का नीचे गया है, डीप हुआ है। आप ब्रिटेन में देख लीजिए, सेंटर में आए हैं, और आज फ्रांस में देख लीजिए 3rd नंबर पे चली गई है फार राइट, जिसको कहा जा रहा था कि सरकार बनने का खतरा आ रहा था, वह लेफ्टिस्ट आ गए नंबर 1 पे। तो पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसा जरूरी नहीं है कि राइट का ही उभार चल रहा है। अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार वहां लेफ्ट और राइट की राजनीति उभार ले रही है। जी दिनेश जी।